सेंट्रल एजेंसीज की जो हालत है आज के दिन, वो सभी को पता है। जो काम राज्य के जुरिस्डिक्शन में आते हैं, अगर राज्य उस काम को कर रहा है तो विपक्ष के लोग बेवजह सेंट्रल एजेंसीज को उसमें इन्वॉल्व करना चाहते हैं। प्राथमिकता पक्ष और विपक्ष दोनों की ये होनी चाहिए कि झारखंड में जो भी परीक्षा हो रहा है उसमें त्रुटि रह रही है और बच्चे और जो छात्र हैं वो बहुत बेहद परेशान हैं। कई छात्र आंदोलनरत हैं। यह राज्य के हित में नहीं है। इसका समाधान जल्द से जल्द, हम लोगों की सरकार ने इस तरह के पेपर लीक के मामलों के लिए एक बहुत कड़ा कानून बनाया है। उस पर सख्त कार्रवाई भी होगी। आप देख रहे हैं कि जिन लोगों को स्वतः रेजिग्नेशन देना चाहिए था वो काम भी लोगों ने पूरा किया है। जेएसएससी में भी फेरबदल किए गए हैं और साथ ही साथ इसी विधानसभा से जुड़े हुए लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। छात्रों से मैं यही कह सकती हूँ कि जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें कहीं कोई कमी नहीं होगी और मैं सरकार से यही कहूँगी कि छात्रों की बातों को प्राथमिकता पर लेते हुए नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसको जल्द से जल्द कराया जाए। जो रद्द परीक्षाएं कब होंगी? जो जिन परीक्षाओं का रिजल्ट वेटिंग है जी, वो जल्द उसको जारी करना चाहिए और जो परीक्षाएं किसी कारण से रद्द हुई हैं उसे भी जल्द से जल्द कराना चाहिए। मैं इसकी मांग मैं सरकार से भी करूँगी। कल ही हम माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाके और उनको लिखित पत्र भी सौंपे थे, क्योंकि परीक्षा लीक का मामला है और ऐसे एजेंसीज जिसको इम्पैनलमेंट मिलता है झारखंड में एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का, तो ये कैसे एजेंसीज हैं जो इतना मनमानी करते हैं, पेपर लीक हो जाता है और ये सच में एक बहुत गंभीर विषय है। ये हमेशा से ही झारखंड में हमें देखने को मिला है, चाहे वो बीजेपी के शासनकाल हो या किसी का शासनकाल हो, लेकिन ये एक बीमारी जो झारखंड में हमेशा जो ठीक नहीं होने का नाम ले रहा है। ये एजेंसीज़ को हर हाल में ब्लैक लिस्टेड करके ऐसे एजेंसीज़ से एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की ज़रूरत है। देखिए, जांच तो निश्चित रूप से जांच क्या कार्रवाई होनी चाहिए, जांच का कोई बात ही नहीं है। जब ये बात सामने आ चुकी है कि पेपर लीक हुआ है तो सीधा इस पर कार्रवाई। और जो हम लोग का विधेयक पास हुआ है जिसमें कि 1 करोड़ के लगभग जुर्माना और 10 साल का जो सज़ा पेपर लीक या किसी भी ऐसे कोई अपराध है जो पेपर लीक से संबंधित है या परीक्षा में चीटिंग से संबंधित है, तो इन सब चीज़ों पे जो कार्रवाई का विधेयक जो हम लोग पास किए हैं उस पे कार्रवाई करने का समय आ गया है। और क्योंकि ये विधेयक पास हो गया है तो ये एक बड़ा कदम उठाने का ज़रूरत है। जो नीरज सिंह थे, चेयरमैन थे, वो पूरी तरह से फेल्ड अधिकारी साबित हुए हैं और एक अच्छा कर्मठ अधिकारी का ज़रूरत है जो वहाँ पे एज अ चेयरमैन वो ईमानदारी से एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएं और ऐसे फर्जी और फ्रॉड एजेंसीज़ को ब्लैक लिस्टेड करें। पूरे विषय पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बात करेंगे और जो भी रास्ता निकलेगा झारखंड के हित में उसको निकाला जाएगा। लेकिन विपक्ष तो एसआईटी का भरोसा ही नहीं कर रही है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा है नहीं, एक ही मुद्दा है जो बात वो बोलते हैं। फिर देखिएगा सोमवार से फिर लोग हल्ला करेंगे, जनता का मुद्दा उठाएंगे नहीं। हाँ, क्योंकि 5 साल वो सत्ता शासन में रहे हैं तो हाथी उड़ाने में, डोहा बनाने में, योजना बनाने पर समय गंवा दिए। इन्हीं के अफसर हैं, अनिल पलटा ऐसे अफसरों के नेतृत्व में एसआईटी गठित करें और क्या चाहते हैं। ये तो झारखंड सरकार में ही है ना, वर्तमान एसआईटी से भरोसा। अरे उससे क्या करेगा भाई, डीएसपी वगैरह को बना रखा है, वो लोग तो क्या टूल्स की तरह काम करते हैं। जो डीजीपी रहा है उसी ये पूछताछ कर सकता है, हमको ये समझाइए। और जहाँ सरकार प्रायोजित जहाँ भ्रष्टाचार है वहाँ पर इन अफसरों का क्या हिम्मत है हम जानते हैं बढ़िया से। ये अपोजिशन को दबाने के लिए लोग ठीक है, लड़कों के ऊपर डंडा चलाने के लिए वो अफसर लोग ठीक है, लेकिन न्याय के लिए अफसर बिल्कुल काबिल नहीं है। सर, चेयरमैन ने इस्तीफा भी दे दिया है, क्या दबाव में हुआ इस्तीफा? ये अब इस्तीफा देना कोई उसका रेमेडी नहीं, जांच होना चाहिए। अब सरकार ने उन एजेंसी को क्यों बहाल किया, ये कौन जांच करेगी, सरकार से कौन पूछेगी? जो ब्लैक लिस्टेड थी। हाँ, एक निजी विषय नहीं है और इस तरह से विषयों पर जो एक सघन अपराध है और इसको लेकर सरकार ने प्रारंभ में गंभीरता दिखाई है, तब तो इस तरह से कड़ा कानून तैयार किया है। अब उसका अनुपालन करने की बारी है, अनुपालन होना चाहिए।
अनुपालन जिस रूप से है, जिस रूप से कानून बना है, उसका अक्षरशः अनुपालन होना चाहिए, जिसका अभी तक नहीं हुआ है। वहाँ कहीं भी इस तरह का जिक्र नहीं हुआ है अभी तक। आपने तथाकथित जो एजेंसी है, तथाकथित जो विभाग है, इसके ऊपर आपने कोई एक्शन नहीं लिया जो तत्काल लेना चाहिए था। आपने कुछ नहीं किया ना। आपने जो पैरामीटर तय किए हैं, जो आपने इसके लिए कार्रवाई के लिए जो आपने सदन में लाने के बाद एक नई आपने तैयार किया कि मैं कदाचार के खिलाफ में मैं इसमें रहूँगा और छात्रों के साथ कभी इस तरह के अगर क्वेश्चंस लीक अगर हो जाता है और कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई होगी। तो जो कार्रवाई आपने निर्धारित किया था उस पर कार्रवाई करते हुए दिखना चाहिए, वरना आपका ये सारा चीज़ कोरा रहेगा और जो आरोप लग रहे हैं वो आरोप यथावत रूप से आपके ऊपर लगते रहेंगे। इन लोग किया और उसमें भी किस तरह से इन लोग की साठगांठ है, वो स्पष्ट दर्शाता है कि कहीं न कहीं लोग पहले नौकरी झारखंड का बेच चुके थे। ये तो मामला ये पकड़ाने पर खुलासा आया, लीक हुआ, जिसके कारण हम सब जान रहे हैं। इसलिए इस पूरे मामले को राज्य सरकार SIT जो जांच की है, मैं उस पर बस चिन्ह नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन कई ऐसे पदाधिकारी, कई ऐसे लोग, बड़े चेहरे आएंगे जो इस कारनामे में शामिल होंगे। इसलिए हम चाहते हैं इसकी स्वतंत्र एजेंसी CBI से जांच कराई जाए। अबुआ राज बना है और इस राज्य में हमारे हाथों में हमारा अधिकार होगा, हमको अपना भाग्य गढ़ना होगा इस राज्य का। और वो रात भर चल करके सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जा करके बस अड्डा पर रात बिता करके नौजवान परीक्षा देने के लिए जाते हैं और दागी एजेंसियों के माध्यम से इन्होंने परीक्षा संचालित करने का प्रयोजन किया और उसका परिणाम हुआ कि राज्य के को जो लूट खंड बनाने का खेल चल रहा था, उसमें यह परीक्षा में भी बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का लूट के माध्यम से प्रदर्शित हुआ। नौजवान जब अपनी भावनाओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उनके ऊपर झूठे मुकदमे डाल दिया जाता है। और हद तो यह हो गई है कि जो उसके चेयरमैन है, वह चेयरमैन ने उस पर इस्तीफ़ा दे दिया और सरकार कह रही है कि चेयरमैन ने इस्तीफ़ा दे दिया। इसलिए इस पूरे प्रकरण की CBI से जांच कराने की मांग को लेकर के हम सदन के अंदर और सदन के बाहर प्रदेश के नौजवानों का जो आवाज़ है वो भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शित करने का काम करेगी। अपेक्षा है, प्रदेश के जो नौजवानों की अपेक्षा है, किसानों की अपेक्षा है, मजदूरों की अपेक्षा है, इस प्रदेश की कानून व्यवस्था के संकट का जो अपेक्षा है, तुष्टीकरण का जो नंगा नाच ये सरकार कर रही है, प्रदेश के अंदर मचाई हुई है, उन सारी भावनाओं को सदन के माध्यम से राज्य की जनता की भावनाओं को हम प्रदर्शित करने का काम करेंगे। तो कहीं न कहीं ये सरकार के द्वारा जिस प्रकार युवाओं के साथ नाइंसाफी हो रही है, उसी के प्रोटेस्ट में हम लोग आज धरना दिए हैं और हम चाहते हैं कि युवाओं के भविष्य को सुरक्षित करने का ये सरकार काम करे, CBI जांच करे। कि भाई ये जो JSSC में जो घोटाला हुआ है, जो दागी कंपनियों को दिया गया है, कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको उनके खिलाफ में जो है जांच की जाए, CBI को दिया जाए, तो इससे ये लोग भागेंगे और उसके बाद हम लोगों पर आरोप लगाएंगे कि भाई भाजपा सत्ता चाहिए, सदन चलने नहीं देना चाहती है। तो हम लोग चाहते हैं कि जनता के बर्निंग मुद्दे जो भी हैं वो सदन पटल पर आए, उस पर डिस्कशन हो और एक निर्णय लिया जाए।